नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में जो अप्रत्याशित हार जो है उसके बाद कई तरह की अटकलबाजी हो रही है, खासकर बिहार की राजनीति को लेकर। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने महायुति में एकनाथ शिंदे के साथ खेल किया, इससे कयासबाजी ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में भी एनडीए की गठबंधन है और उसमें भी एकनाथ शिंदे के जैसे अगर देखें तो सीएम नीतीश कुमार को भी देखा जा रहा है बिहार में। तो इस वजह से अटकलबाजी हो रही है कि बिहार में भी बीजेपी इस फार्मूले के तहत ही, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, नीतीश कुमार का पत्ता काट देगी क्या। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, उसमें कहने को चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन अगर नतीजे उनके पक्ष में आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास चली जाएगी। जैसे एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जैसे ही ज्यादा सीटें बीजेपी पर लेकर आई बीजेपी, वैसे ही ये पासा पूरा पलट दिया गया। अब इस प्रकार की अटकलें हैं और इसकी वजह लगाई जा रही है इस वजह से क्योंकि देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा खूब होने लगी। अमित शाह ने दो टूक में कहा कि बिहार का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये फैसला एनडीए मीटिंग में होगा। अब यह बयान बताने के लिए काफी रहा कि अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार आगे की कुर्सी पर बने रह सकते हैं या फिर उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे नीतीश कुमार की अहमियत कितनी है, इसको बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया और उस बयान से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी भी हैं और जरूरी भी हैं। अमित शाह के स्टेटमेंट के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि गृह मंत्री तो बस इतना दिखाना चाहते थे कि वे एक सच्चे कार्यकर्ता हैं और बीजेपी में हर फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा लिया जाता है। जायसवाल ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार आगे भी एनडीए को बिहार में लीड करने वाले हैं और इस बारे में किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब अंदर खाने में जो जेडीयू के जो अंदर की बात है, उनके तमाम नेता भी ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार की अहमियत पता है। किसी भी कीमत पर पार्टी नीतीश कुमार को हटाकर बड़ा रिस्क नहीं लेगी। नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा बूस्टर ये भी है कि अब चिराग पासवान की पार्टी भी खुलकर उनका समर्थन कर रही है। पहले ऐसे खुलकर नहीं कर रही थी, लेकिन अब कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जरूर अनबन देखने को मिली थी, लेकिन बदले समीकरणों के साथ रिश्तों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और इसी वजह से जानकार मान रहे हैं कि नीतीश की कमजोरी होती सियासत के बावजूद भी बीजेपी उनकी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार से जुड़ी कई दूसरी खबरें भी हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि वो पलटी भी मार सकते हैं, तेजस्वी यादव में भी जा सकते हैं, लेकिन अब तक इस पर सिर्फ कयासबाजी हो रही है। इतना जरूर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है नीतीश कुमार। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर नीतीश कुमार को अगर सीएम पद से हटाया गया तो एकनाथ शिंदे के जैसे लोकसभा में उनकी कम शक्ति भी नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही मोदी सरकार केंद्र में बैठी है। अगर नीतीश कुमार हट गए तो फिर कुछ सीटों की जरूरत होगी, 15 सीटों की, और इस हिसाब से 15 सीट में अगर नायडू को भी हटा दिया गया तो फिर मोदी सरकार ही गिर जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए बिहार की राजनीति महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा अलग है और इसे समझने जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं और खुद बीजेपी है, वो भी अंदर खाने में ये समझ रही है कि नीतीश कितना जरूरी है और उनके लिए, बीजेपी के लिए कितनी मजबूरी भी है कि नीतीश को हटा भी नहीं सकते। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और अगर जानकारी सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।